हेलो माय बुक फॉर्म्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविका बाय छवि। तो मेरे एक व्यूअर हैं राकेश कुमार, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस की यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी की एक वीडियो बनाऊं। तो मैं आप लोगों के लिए वैसे भी एक वीडियो लाने वाली थी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ करी। तो ये आप पॉलिटिकल साइंस के लिए तो ये जो वीडियो होगी वो एक कंबाइन वीडियो होगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी हैं और मेरी क्या क्या यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी रही है हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए, हर एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारा सब्जेक्ट आता है सिलेबस के अंदर, अगर आप देखें तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब आप उसको कितना ही पढ़ लो उसका कोई एंड नहीं है। तो इसके लिए ना आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है या फिर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उससे एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर आप 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे तो उससे बहुत डीप क्वेश्चंस आते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो ट्रेंड हुआ है ना, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चंस बहुत कम आने लगे हैं और साथ ही में बहुत ही मतलब ऐसे कहते हैं ना कि डीप स्टडी वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऊपर ऊपर से आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लिबरलिज्म है क्या या फिर मार्क्सिज्म क्या है, लिबरलिज्म की बेसिक जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से अपना जो प्रिपरेशन है ना उसको नैरो डाउन करना होगा, ठीक है। और मैं अगर आपको बुक की बात करूँ तो ये मैंने बुक जो है पॉलिटिकल थ्योरी की बाय राजीव भार्गवा, ये मैंने इसकी स्टडी करी थी, अपनी ग्रेजुएशन में ली थी मैंने ये बुक। तो उस टाइम पे ये मेरे को बहुत हेल्पफुल थी। देखो, अगर आप लोगों को बिल्कुल ही कुछ डिटेल में पढ़ना है, वैसे मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि जिस हिसाब से पैटर्न हो गया है पेपर का कि आप कुछ भी डिटेल में पढ़ो या आप बहुत ज़्यादा अपना थ्योरी में टाइम वेस्ट करो। आपको हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट ये तो करना ही है कि उनके जितने भी बुक्स और ऑथर्स हैं आपको वो एक साइड लिख लेने हैं, उनको रोज़ रिवाइज़ करना है, या जितने भी फैक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट में उनको एक साइड लिख के उनको रिवाइज़ करना है। उसके बाद आप लोग थ्योरी करने का सोचो, ठीक है। तो इसमें भी आपको यही करना है कि आपको सबसे पहले जो बुक्स और ऑथर्स हैं आपको वो कर लेने हैं, उसके बाद आपको कंसेप्ट पे आना है, ठीक है। तो ये वाली जो बुक थी मेरी, ये मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी। ये जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। उनको मतलब बेसिक से सब कुछ समझाने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमारा इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड ऑल। लेकिन जो बुक एक्चुअली में यूज़ होती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। इफ़ यू गाइस कैन सी इट, मैं कुछ भी कर लूँ ये उल्टा ही रहता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ ये है बाय एंड्रयू हेवुड। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इस बुक से, कभी कभी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने अगर ये वाली बुक भी पढ़ ली ना, एंड्रयू हेवुड वाली, तो भी आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा वो है, जो लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ये वाली जो हमारी थ्योरीज़ हैं ये सारी कवर हो जाएंगी आपकी, और बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी अगर आप इस बुक को कर लेते हो, इस बुक को ढंग से पढ़ लेते हो। इतना काफ़ी होगा, इस बुक को पढ़ना काफ़ी होगा। और जो आपकी जस्टिस, लिबर्टी, ये वाली जो सारी थ्योरीज़ हैं, इसके लिए आप पॉलिटिकल ये बाय राजीव भार्गवा देख सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी की। अब अगर हम बात करें कि इस पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन से अगर आपको टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं? तो सबसे पहला टॉपिक हो गया हमारा लिबरलिज्म। आपको लिबरलिज्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लिबरलिज्म क्या है, उसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसकी बेसिक कोर वैल्यूज़ क्या है, फिर क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म। उनके आपको PYQs आप उठा के देखोगे तो कुछ ऑथर्स के जो कोड्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे सोशल मिराज वाला जो है आपका कोड है वो हमेशा रिपीट होता है, काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहा है वो। तो आपको वो सारी चीज़ें उस हिसाब से प्रिपेयर करनी है। तो इसमें आपका लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमिनिज्म, हर बार फेमिनिज्म से एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब आप जब लिबरलिज्म पढ़ोगे, फेमिनिज्म पढ़ोगे और मार्क्सिज्म पढ़ोगे, तो ये याद रखना कि यही तीनों जो टॉपिक हैं ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में भी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, और यहाँ से आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी भी कवर हो जाएगी। तो आप जब लिबरलिज्म पढ़ो ना, तो लिबरलिज्म जब आप पढ़ोगे तो आप उसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले ऑथर्स हैं आप उनको भी पढ़ लो। मतलब लिबरलिज्म के साथ साथ आप आइडियलिज्म भी पढ़ लो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मार्क्सिज्म जब आप करोगे तो आपका वो इंटरनेशनल रिलेशंस का आप देख लेना कि क्या माइन्यूट सा डिफरेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस के मार्क्सिज्म में। और फेमिनिज्म की कुछ इंटरनेशनल ऑथर्स जो हैं, जैसे जुडिथ बटलर जो हैं, वो हो गई, उन सबको आप पढ़ लेना। तो आप जब पॉलिटिकल थ्योरी में उन सबको एक साथ पढ़ लोगे ना, तो ये क्या हो गया कि आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ भी कवर हो जाएंगी, पॉलिटिकल थ्योरी की भी थ्योरीज़ कवर हो जाएंगी। तो मैंने ये ऐसे ही करा था। और साथ ही में आपका
जब हम लिबर्टी इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी इक्वालिटी कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। इसमें स्पेसिफिकली इक्वालिटी में जैसे जो कुछ थ्योरिस्ट हैं उन्होंने जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है जो वॉल्जर ने दी है, वो बहुत पूछी जाती है। तो जो थ्योरिस्ट के कंसेप्ट हैं, है ना, और जैसे कि लिबर्टी में वो पूछा जाता है इशिया बर्लिन की 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, वो बहुत फेमस है। या फिर J.S. मिल का हार्म प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है लिबर्टी के अंदर। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है, आपको ये देखना है कि मतलब उसके बारे में आपको ऊपर से तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अब आप बिल्कुल डीप जाके स्टडी करो। देखो 6 महीने हैं, आपका मन है, आप डीप स्टडी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ये कहूँगी आपको कि आप पहले अपनी जो ऊपर वाली स्टडी है उसको कर लो। आपके जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं आप उनको कवर कर लो, और फिर उसके बाद आप PYQ सॉल्व करके देखो। PYQs आप ना बहुत पीछे के सॉल्व मत करना, क्योंकि अगर आप बहुत पीछे के सॉल्व करोगे ना तो आपको लगेगा आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा डीप पूछ रखा है। अब सिलेबस का पैटर्न ऐसा रह नहीं गया है, वो बहुत ज़्यादा डीप पूछ नहीं रहे हैं। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है अपनी। और साथ ही में ना आप बुक्स और ऑथर्स की एक अलग से वो कॉपी बना लो, और वहाँ पे अपनी सारी जितनी भी आपकी बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं, या फिर थोड़ी बहुत जो उनकी सेइंग्स हैं वो एक साइड में लिख लो। मैंने भी यही करा है। मैंने अपनी जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इन सब की जितनी की भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं ना वो मैंने सब इसमें लिख रखे हैं। अपने इस नोटबुक में एक उसमें लिख रखे हैं। मैं इसको रोज़ उठा के इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, तो मेरे जो है ना वो फैक्ट्स हमेशा याद रह जाते हैं। इस तरीके से आपको फैक्ट्स याद रहेंगे। तो इसकी एक बुक बना ली आपने, इन सारे सब्जेक्ट्स की एक बुक बना ली, फिर आपको एक इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक बनानी है और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनानी है, बिकॉज ये दोनों बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ये बेस्ट बुक है, ओपी गाबा। इससे बाहर कुछ नहीं देखा मैंने, और जितना भी अगर कुछ बाहर आता भी है तो देखो कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन से ऑथर ने कौन सी स्टेटमेंट दी है। तो जितना ज़्यादा आपको कोई भी ऑथर क्लियर होगा उतना आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऑथर की स्टेटमेंट है वो। सबसे ईजी क्वेश्चंस होते हैं वो, अगर आपको ऑथर के बारे में ढंग से पता है, ठीक है। इसमें आपसे प्लेटो से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे एरिस्टोटल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाना आरेंट उनकी बहुत फेवरेट हो गई है। मार्क्स तो हमेशा से फेवरेट रही है। मार्क्स की बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, और मार्क्स के बुक्स के मतलब क्या है, जैसे कि द जर्मन आइडियोलॉजी, उसका क्या मतलब है, उसमें क्या लिखा गया है, ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की तैयारी करनी है। पढ़ने आपको सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेटो का जो एजुकेशन वाला सिस्टम है, और जो उन्होंने वो दिया है जो सोल्जर्स उसमें डिवाइड करा है, उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है सोसाइटी को, किंग में, सोल्जर्स में, एंड जो हमारे बिजनेसमैन हो गए उनमें डिवाइड करा है। एंड प्लेटो के बाद आपका एरिस्टोटल के कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने क्या क्या दिया है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा रहेगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं रहेगा, और कितने टाइप्स के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं। उनकी जस्टिस की थ्योरी, उनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, स्टेट इंपॉर्टेंट थी, और साथ ही में जो स्लेवरी वाली उनकी थ्योरी है वो सब, उनके विमेन के ऊपर क्या थॉट्स थे, वो सब कुछ बहुत पूछा जाता है। साथ ही में जो आपके रॉल्स हैं, जॉन रॉल्स हैं, उनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, और आपके J.S. मिल हो गए और आपका जॉन लॉक हो गए, इन सब के बारे में बहुत पूछा जाता है। जो आपके लिबरलिज्म के थिंकर्स हैं, थॉमस हॉब, लॉक, रूसो, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। रॉल्स के डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये देखो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको मतलब वैसे तो सब कुछ ही थ्योरेटिकल है, बट इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों के बारे में कि किसका क्या कंसेप्ट है। तो मैंने ना इसमें क्या कर रखा था, मैंने इनकी एक अलग से नोटबुक बना ली थी अपनी। इसमें मैंने हर ऑथर के बारे में लिख रखा है, ठीक है। जैसे ये मैंने पूरा लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म के लिए बना रखा है, ठीक है। इसमें मैंने ये भी लिख रखा है कि कौन से ऑथर ने क्या कहा। तो अगर मुझे कहीं भी जिस भी बुक में, जैसे मैं ये बुक्स पढ़ रही हूँ और इसमें मुझे कोई सेइंग्स मिलती है ना, तो मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ कि अच्छा इन्होंने ये कहा, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इन्होंने क्या कहा। और फिर एक पूरा एक अलग से पेजेस बना रखे हैं कि प्लेटो है तो प्लेटो के कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं। जैसे कि एजुकेशन कंसेप्ट है प्लेटो का, है ना, और आपका कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एक वो है कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट मैंने एक साइड लिख रखे हैं, और मैं उनको हर बार रिवाइज़ करती रहती हूँ ताकि मैं उनके कंसेप्ट्स दिए हुए भूलूँ ना, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं अपनी पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की तैयारी करती हूँ, और सेम ही मैं जो तरीका है वो यूज़ करती हूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए।
और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी मैंने ओपी गावा पढ़ी है। और इसके अलावा आपको यूट्यूब पे भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। और इसके भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो मेन ये है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनके बुक्स से आते हैं, जर्नल्स, वीकलीज, जो भी उन लोगों ने न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखे हैं वहाँ से आते हैं। तो आपको वो पहले कवर करने हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको सबसे पहले वो कवर करने हैं, उनको लर्न करना है, उसके बाद आपको उनका कंसेप्ट लर्न करना है। ठीक है, उन्होंने जैसे कि जो कौटिल्य हैं, उनकी जो सप्तांग थ्योरी है, उनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने जैसे जो गणपति फेस्टिवल शुरू करा था, शिवाजी फेस्टिवल शुरू करा था, और वो किस तरह से जेल में गए थे 1909 में, और वो कौन सी जेल में गए थे, बर्मा में कौन सी जेल में गए थे वो, ये सब कुछ आपको कवर करना है। साथ में जो ईवी रामास्वामी हैं, महात्मा गांधी हैं, BR अम्बेडकर हैं, ये कुछ ऐसे ऑथर्स हैं, वो जो कुछ अच्छे ऐसे इंडियन थिंकर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको इसमें भी यही करना है कि आपको एक तो अपनी बुक्स एंड ऑथर्स वाली इनकी जर्नल्स और इनकी न्यूज़पेपर्स, ये पूरा एक साइड लिखना है, और साथ ही में किसने क्या कंसेप्ट दिया है ये भी लिखना है। उसको पढ़ने के बाद ऑब्वियसली किसने क्या कंसेप्ट दिया है वो आप ये तभी लिख पाओगे जब आप उसको पूरी तरह से पढ़ लोगे, तो तब आप उसको शॉर्ट में लिख पाओगे कि क्या कंसेप्ट है और क्या जो भी उनकी सेइंग्स हैं, या जिसका भी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का और EV रामास्वामी अय्यर का, और साथ ही में जो हमारे MN रॉय थे, उनका गांधी के साथ काफ़ी ज़्यादा वो पूछे जाते हैं कि उनके गांधी के साथ क्लैशेस थे। तो BR अम्बेडकर के भी क्लैशेस थे, तो कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन दोनों के बीच में क्लैश हुए थे, और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या प्रॉब्लम थी गांधी से, ये सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, उनके क्लैशेस वगैरह पूछे जाते हैं, और कुछ उनसे ये भी पूछा जाता है कि जो अलग अलग राइटर्स ने उन लोगों के ऊपर, चाहे वो गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर आपके EV रामास्वामी अय्यर हो, कि कुछ अलग अलग लोगों ने उनके ऊपर क्या लिखा है, उनकी क्या थिंकिंग रही है उन लोगों के ऊपर। तो ये हो गया आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फिर हम आपकी बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट की। तो जो कंपैरेटिव है वो मैंने यहाँ से करा, JC जौहरी की बुक से, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट, और साथ ही में एंड्रयू हेवुड की एक बुक आती है, ये पॉलिटिक्स। मैंने ये तो बुक कवर करी थी कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट करने के लिए, और मैंने कुछ हेल्प यूट्यूब की भी ली थी, यूट्यूब के टीचर्स की भी हेल्प ली थी इसको कवर करने के लिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे हो जाते हैं, जैसे कि जो आपकी अप्रोचेज़ हैं सारी, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गई, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बिहेवियरल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी जो पॉलिटिकल एलीट्स वाला कंसेप्ट हो गया, फिर अंडर डेवलपमेंट थ्योरीज जो हो गई, और आपकी पहले तो बीच में वो भी पूछी जा रही थी कि जो नेशन स्टेट वाली जो थ्योरीज़ हैं और उनकी जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, अब वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स उनकी बुक्स पूछी जाती हैं। और साथ ही में जो इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें ना JC जौहरी में 3 चैप्टर्स हैं, रूल मेकिंग, रूल एडजुडिकेटिंग एंड रूल इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे 3 करके ना चैप्टर्स हैं। तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है अलग अलग देशों की, जैसे कि UK हो गया, USA हो गया और फ्रांस वगैरह हो गया, इन सब के बारे में बता रखा है। तो 2024 का अगर आप दिसंबर का पेपर उठा के देखेंगे ना, तो उसमें जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं उनके जो सिस्टम, उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी लेजिस्लेचर, उनकी जुडिशरी के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ना, वो सब कुछ उस 3 चैप्टर्स में से कवर है। तो आप वो 3 चैप्टर्स एक बार ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसमें 2024 में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, और फिर वहीं से वो फर्दर क्वेश्चंस और नेट पर ढूंढ के बना लेते हैं उन क्वेश्चंस को। तो आप एक बार वो 3 चैप्टर्स इसमें से ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि हम जनरली इस बुक में से वो चैप्टर कवर नहीं करते हैं, बट मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी थी जब मैं DUET की तैयारी कर रही थी, तो तब मैंने वहाँ से वो कवर करे थे, इसलिए मेरे पास वो नोट्स बने हुए रखे थे, तो मैं वो क्वेश्चंस तब सॉल्व कर पाई थी उसमें। तब मेरे JRF की तैयारी ढंग से नहीं करी थी, तो इसलिए हुआ नहीं था मेरा। फिर ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने ये बुक जो है M लक्ष्मीकांत, वेरी सफिशिएंट बुक, इससे बाहर कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। इसमें आपको सारे ऑथर्स, बुक्स और ऑथर्स मिल जाएंगे, और आपको इसकी भी तैयारी ऐसी करनी है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से सबसे ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, और साथ ही में ऊपर ऊपर का कंसेप्ट पूछा जाता है। जैसे कि इनकी MP फॉलेट बहुत फेवरेट हैं, आपका चेस्टर बर्नार्ड बहुत फेवरेट हैं, मतलब पहले जितने ज़्यादा फेवरेट आपके टेलर एंड ऑल थे वो अब भी पूछते हैं वहाँ से क्वेश्चंस, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो नए वाले जो थिंकर्स हैं, जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड हो गए, मॉस्लो हो गए, उनकी थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स हो गई, वहाँ से हर बार हमें
एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। थ्योरी एक्स एंड वाई जो हो गई हमारी, और फिर जो रेनिन लिंकर्ट की जो थ्योरीज़ हैं, बेनेवोलेंट अथॉरिटेरियन, ये सब कुछ वहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो आपको ये सारे ऑथर्स कवर करने हैं, और जो एवोल्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको उनकी डेट याद होनी चाहिए कि कौन से टाइम पे, कौन से डिकेड में किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। उसके ऊपर मैच द फॉलोइंग्स बहुत आ जाते हैं। तो ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का करने का तरीका हो गया, कंसेप्ट प्लस उसके बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, ये तो सारे आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गए और आपके ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे आपको ऐसे ही करने हैं। अब जो मेन चैलेंज आता है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हम एक ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 21 क्वेश्चंस दिस टाइम फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 41 क्वेश्चंस अलोन फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स। तो ये जो है ना, आपको बहुत ध्यान से करना है ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं, आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको कवर करना है। और करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या कवर करना है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, सबसे पहले आपको ये कवर करना है कि अगर आप इंडिया के किसी के साथ रिलेशंस पढ़ रहे हो, तो अगर जो पीएम मोदी हैं वो कहीं किसी देश में गए हैं, तो आप नोट डाउन कर लो कि वो कौन से देश में गए हैं, वहाँ पे वो क्या क्या बात करके आए हैं। कोई इंपॉर्टेंट डील साइन करके आए हैं तो वो करके आए हैं। जैसे अभी यूके गए हैं, तो यूके वो किस दिन गए। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है कि इंडिया और यूके के क्या रिलेशंस रहे हैं। ठीक है, इंडिया और यूके की क्या ट्रेड है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हमारा इतना ट्रेड है इसके साथ, या फिर ये हमारी लार्जेस्ट इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये भी आपको देखना है कि हमारे उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं, हम उनके साथ डेफिसिट में हैं, ट्रेड डेफिसिट में है, या फिर हम प्रॉफिट में हैं। तो आपको ये सब कुछ देखना है, उनके रिलेशन, साथ में उस कंट्री का फिर आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देखना है। ठीक है, और इंडिया और यूएस से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और यूएस से फिर अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यूएस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए, ये तो मस्ट है। यूएस के लिए वो लोग बिल्कुल पागल हैं। यूएस में कौन सा भी प्रेसिडेंट है, उसके प्रेसिडेंट में कौन सी लोग अभी बैठे हुए हैं उसके, और चाइना के साथ सिमिलरली हमको ऐसे ही करना है कि चाइना के हमारे साथ कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन सब मिक्स कर देते हैं वो। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे कि आपकी WTO हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, IMF वगैरह, तो इनके आपको वो भी करने हैं कि जो भी वो रहे हैं ना, इनके जनरल्स रहे हैं, उनको याद करना है, उनके नेम्स याद करने हैं। वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। और हमारी जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, आसियान हो गया और सार्क वगैरह हो गया, ये कब स्टैब्लिश हुए, इनका हम कब इनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने, और या फिर कब हम इनके ऑब्जर्वेंट पार्टनर बने, ये सब कुछ आपको लर्न करना है। हमारे इनके साथ क्या रिलेशंस हैं, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो वो लर्न करने हैं। और सार्क के जैसे सार्क की मीटिंग्स बहुत पूछी गई हैं, और साथ ही में सार्क के ईयर्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई ईयर्स एंड ऑल निकाले हैं तो वो बहुत पूछते हैं। और स्पेसिफिकली आपको UN बहुत करना है। UN में ना आपको अलग से, जैसे मैंने जो अपनी नोटबुक बना रखी है फैक्ट्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं ये भी लिखती हूँ कि जैसे पिछली बार डिज़ीज़ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए थे दिसंबर वाले क्वेश्चन में कि डिज़ीज़ UN के इनिशिएटिव डिज़ीज़ को लेके, तो फिर मैंने UN के इनिशिएटिव डिज़ीज़ को लेके एक साइड लिख लिए थे। फिर इस बार टेररिज्म बहुत चल रहा था करंट अफेयर्स में, तो मैंने टेररिज्म से रिलेटेड जो भी UN के और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो एक जगह पे लिख लिए थे। देखो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको अपनी पास से ना बहुत एक्स्ट्रा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो आप जब इसके लिए मैंने ये ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक रेफ़र करी थी। यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से कम 11 से 15 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो अगर 21 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो 11 से 15 क्वेश्चन हैं आपके सामने, उन्हें सही करना बहुत बड़ी बात है ना। 11 से 15 क्वेश्चन आपको बहुत स्कोर देते हैं। तो ये बुक आपको ज़रूर करनी है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी सीरीज़ लाऊंगी, मैं इसकी सीरीज़ लेकर आऊँगी। आप लोगों को और भी किसी बुक की सीरीज़ चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे को बताना, मैं उसकी भी सीरीज़ लेकर आऊँगी। या आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कंसेप्ट चाहिए, आपको फैक्ट्स चाहिए, वो सब आप मेरे को बताना, मैं आपके लिए वो सब करूँगी जो भी आपकी नीड होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको ऐसे तैयारी करनी है, ये बुक ज़रूर करनी है। इसके फैक्ट्स नोट डाउन कर लेने हैं, UN के सारे फैक्ट्स नोट डाउन कर लेने हैं आपको। UN की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस उसकी, और जो उसके अंडर काम कर रही हैं वो कब कब स्टैब्लिश हुई हैं, वो आपको एक जगह पे लिख लेनी है। मैंने भी लिखी हुई है उनका बहुत थोड़ा कि ये क्या काम करती है, UNICEF क्या काम करती है, ये सब थोड़ा बहुत लिख लेना है।
और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हमारी बातचीत कब शुरू हुई और वो उनका स्पेसिफिक क्या काम है। और जैसे ये भी पूछ लेते हैं कि आसियान जो है वो मिलिट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं है मिलिट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, SCO इज़ अ मिलिट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब कुछ आपसे पूछ लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स में जो कुछ भी चल रहा है कि PM मोदी किस डेट में कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से जाके मिल रहे हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। हमने कौन सी डील क्रैक करी है या कोई हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन कर लिया है, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फिर उस कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और USA तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। USA के प्रेसिडेंट्स कवर कर लो कि क्योंकि ना कई बार ये पूछ लेते हैं कि कोल्ड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो अगर आपको प्रेसिडेंट्स याद होंगे ना कि कौन से टाइम पे कौन सा प्रेसिडेंट था, तो आपको ईजी हो जाते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट वी हैव इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए M लक्ष्मीकांत इज़ वेरी 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 मच सफिशेंट। इससे आगे कुछ नहीं आता, इससे आगे कुछ आता ही नहीं है। और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से जो अमेंडमेंट्स हैं, हर रोज़ अमेंडमेंट्स रिवाइज़ करने हैं, स्केड्यूल्स करने हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर्स की क्रोनोलॉजी, प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी, चीफ जस्टिस की क्रोनोलॉजी, एक लास्ट में इसमें 2 पेजेस दे रखे हैं, वहाँ पे ना सबकी क्रोनोलॉजी दे रखी है कि कौन कब आया। तो आपको वो सब कुछ क्रोनोलॉजी याद करनी है आपकी। और फिर जो आपके बाकी में जो चैप्टर्स हैं उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो लर्न करने हैं। और जो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जैसे कि इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के आर्टिकल्स लर्न करने हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स लर्न करने हैं। हायर कोर्ट के आर्टिकल्स लर्न करने हैं। पंचायत राज के आर्टिकल्स लर्न करने हैं। पंचायत राज की कमिटीज़ लर्न करनी है। इसके अंदर जितनी भी कमिटीज़ दे रखी हैं, बॉक्स वाली कमिटीज़ भी और बलवंत राय मेहता वाली कमेटी भी। और एक जब आप ये ख़त्म हो जाता है ना, टॉपिक जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें भी एंड में कुछ कमिटीज़ दे रखी हैं, आपको वो कमिटीज़ भी लर्न करनी है, ठीक है। तो मतलब इससे कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आप इसके एक चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो उसमें हर एक चीज़ आपको पढ़ लेनी है, उसके पीछे के बॉक्सेस, उसके आर्टिकल्स, वो सब कुछ आपको लर्न कर लेना है, एकदम ढंग से पढ़ना है वो, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार अमेंडमेंट से ऐसे क्वेश्चन थे कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, कौन सा अमेंडमेंट पहले आया, कौन सा बाद में आया, मतलब ये वाली चीज़ कौन से अमेंडमेंट में आई। ये नहीं कि आपको आर्टिकल 24, 25, 26 दे दिया, ऐसे नहीं कि ये वाली चीज़ कौन से, मतलब ऐसे दे दी कि जैसे प्रिविलेजेस, प्राइवेट प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और 2-3 चीज़ें और थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल देम, तो उनको आपको लगाना था क्रोनोलॉजी में। वो सारे अमेंडमेंट्स थे, ठीक है। तो हाँ, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी वो कब हटा, फाइनली कब हट गया था, ये सब कुछ उसमें दे रखा था, तो आपको उसको क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो इसलिए आपको अमेंडमेंट्स बहुत ध्यान से करने हैं। आप जब अमेंडमेंट्स को लर्न करो ना, तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि हाँ आर्टिकल उसमें अमेंडमेंट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, अमेंडमेंट नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर आप ना किसी को बोलो, अपने किसी भी सिबलिंग को बोलो कि मेरा मुझसे सुन लो जो मैंने लर्न करा है, तो वो ना आपको पढ़ के बताएगा कि ये वाली चीज़, जैसे प्रिविलेजेस वाली चीज़, ये कौन से अमेंडमेंट में है, तो आपको फिर वो ऐसे लर्न करना है, ठीक है। ये नहीं कि ये अमेंडमेंट 1 में ये है, अमेंडमेंट 2 में ये है, ठीक है। आप ना बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब आपके दिमाग को दोनों साइड से करने की आदत होगी ना, तो आपके आंसर्स बहुत आराम से बन जाएंगे। तो ये थी मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रैटेजी। एंड जो हमारे लास्ट के यूनिट्स बचते हैं, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया हो गया और साथ ही में हमारा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी हो गया। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मैंने सारा यूट्यूब से करा है, अपने पास से मैंने वहाँ से शायद ही बहुत कम चीज़ें करी होंगी, मैंने सारी यूट्यूब से करी है। और ये एक बुक है मेरे पास, प्रद्युमन त्रिपाठी सर हैं यूट्यूब पे, तो मैंने उनकी ये बुक ले रखी है UGC की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की ये पेपर 2 की निकाल रखी है। तो इसमें उन्होंने ना सारे जितने भी आपके बुक्स के ऑथर्स वगैरह हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस का पूरा जितने भी मूवमेंट्स वगैरह हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से दे रखा है। तो मैंने ये बुक कवर करी थी और इस बुक से पॉलिटिकल प्रोसेस हो जाता है। और अभी आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में ना, जैसे कि स्कीम्स इन्होंने शुरू कर दिया पूछनी। दिसंबर में स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन था, इस बार 2 क्वेश्चन थे स्कीम के ऊपर और उनकी क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन थे। तो अब आपको जो भी इस गवर्नमेंट के अंडर स्कीम्स होंगी या फिर जो भी 2000 से जो भी स्कीम शुरू हो रही होंगी, आपको वो वाली स्कीम सारी कवर करनी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कब शुरू हुई, आगे एक्सपैंड हुई या नहीं हुई, ये सब कुछ आपको कवर करना है स्कीम्स के ऊपर। मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल प्रोसेस से वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं स्कीम्स के ऊपर से। जैसे पहले उनके ऑथर्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे थे या फिर मूवमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, अब वहाँ से क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, बट स्कीम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं।
तो पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको वो कवर करना है। और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी हो गया हमारा, उसमें जैसे कि लोकपाल हो गया, CBI हो गया, CVC हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करने ही करने हैं। 5 ईयर प्लान्स हो गए, किसने कौन सा प्लान दिया है वो हो गया, या 5 ईयर प्लान में कौन से प्लान में किसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा, वो सब हो गया, वो सब आपको कवर करना है। और वो आपको इस बुक से भी कवर हो जाएगा। ये जो बुक है ना, दैट इज़ वेरी मच इनफ, आपका वहाँ से भी सब कुछ कवर हो जाएगा, और आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। बस दैट्स इट फॉर माई पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रैटेजी। और मैंने आपको बुक्स भी बता दी हैं, मैंने कौन कौन सी बुक्स किसके लिए क्या यूज़ करा है वो सब आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ मेरे को बताना कि मैं आप लोगों की हेल्प और कैसे कर सकती हूँ। मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको किस किस चीज़ को लेकर हेल्प चाहिए, किसी भी बुक को लेकर, या फिर उसको पढ़ना कैसे, इन सब चीज़ों को जो भी लेकर कंसेप्ट को, किसी कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आई एम देयर फॉर यू गाइज़। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए हो मेरे को बताना, आई विल बी देयर, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।